कोलकाता से एक मानवीय और प्रेरणादायक तस्वीर सामने आई है। 27 जनवरी को उत्तर कोलकाता के 45 नंबर वार्ड में सामाजिक सेवा की एक अनूठी मिसाल देखने को मिली। इंटरनेशनल व्यायाज क्लब द्वारा मानवता की सेवा के संकल्प के साथ एक विशेष कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मनीष तिवारी और अमन पांडे के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में जरूरतमंदों को ठंड से राहत पहुंचाने का प्रयास किया गया। कोलकाता के नेताजी सुभाष रोड स्थित गुप्ता मैंशन के पास आयोजित इस कंबल वितरण समारोह में भारी उत्साह देखने को मिला। गणतंत्र दिवस और आगामी शिवरात्रि की शुभकामनाओं के साथ ये कार्यक्रम खास तौर पर गरीब और असहाय लोगों के लिए रखा गया था। इस अवसर पर क्लब के प्रमुख सदस्य और स्थानीय गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अन्य वरिष्ठ नेताओं के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर समाज के कमजोर वर्ग को राहत देने का संदेश दिया। समारोह में विशेष अतिथि के रूप में तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरेश पांडे, कमरे इलाही, विनर सिंह, सुनील पांडे, शंभू साव, नौसाद आलम और सूरज सोनकर सहित कई प्रमुख चेहरे शामिल हुए। क्लब के सदस्यों का कहना है कि उनका उद्देश्य केवल त्योहार मनाना नहीं, बल्कि समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलना और ज़रूरतमंदों की मदद करना है। कड़ाके की ठंड में इंटरनेशनल व्यायाज क्लब की ये पहल वाकई सराहनीय है। स्थानीय लोगों ने भी इस नेक कार्य की जमकर प्रशंसा की। कोलकाता से रिंकू गुप्ता की रिपोर्ट। हमारे এখানে मनीष तिवारी के वेस्ट बंगाल स्पोर्ट्स सेलेর চেয়ারম্যান বাবুন ব্যানার্জি এই এলাকায় প্রেসিডেন্ট করেছেন, স্পোর্টস সেল করেছেন মনীষ তিওয়ারি। সেখানে মনীষ তিওয়ারির নেতৃত্বে এই কম্বল বিতরণ প্রোগ্রাম আজকে হলো। কালকে 26 জানুয়ারি ছিল, এখানে পতাকা উত্তোলন হয়েছে। আর কম্বল বিতরণে শীতকালে যারা গরিব মানুষ, যারা কম্বল কিনতে পারে না, এই শীতকালে কম্বল বিতরণ করে একটা মেসেজ দিল যে আমরা তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী, আমরা তৃণমূল কংগ্রেসের সিপাহী। মমতা ব্যানার্জির নেতৃত্বে, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে মমতা ব্যানার্জি বলেছেন সারা বছর ঝান্ডা নিয়ে ঘুরবে না, সমাজ সংস্থার মাধ্যমে আলাদা এলাকায় একটা সংস্থা তৈরি করে তোমরা মানুষদেরকে তার মধ্যে ঢুকাও, তাদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে জনগণের স্বার্থে গরিবদের জন্য, যারা ক্ষমতায় নেই, টাকা পয়সা নেই কিংবা কোনো ব্যাপারে করতে পারছে না, তাদের জন্য কলেজের ফিস, স্কুলের ফিস, মানে জনগণের সেবা করতে একটা সংস্থা বানিয়ে তোমরা একসাথে একজুট হয়ে তার যারা এলাকার মধ্যে গরিব লোকজন আছে তার সেবা করো। আজকে সেই ক্রমে আজকে মনীষ তিওয়ারি এই মমতা ব্যানার্জির নেতৃত্বে আর অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে, বাবুন ব্যানার্জির নেতৃত্বে আজকে কম্বল বিতরণ কার্যক্রম করেছে। এরপরে যত 26-এ এই বছরে নির্বাচনের আগে আরো প্রোগ্রাম এই ব্যানারের, এই ঝান্ডার নিচে, এই ব্যানারের নিচে মনীষ তিওয়ারির नेतृत्व হবে। लेकिन बात ये नहीं है, ममता बनर्जी बंगाल के अंदर में जहां भी कोई घटना दुर्घटना होती है वो किसी को भेजने के लिए खुद पहुंच जाती है, वहां रात हो, सुबह हो, दिन हो। वो ये देख रही है एसआईआर गलत नहीं है, एसआईआर में जो लोग डेड वोटर हैं उनका नाम काटिए, गलत नहीं है। आप बताइए शशि पाजा जो है वो उनके यहाँ ये चिट्ठी जानी चाहिए? हम आपसे पूछ रहे हैं। ऐसा शशि पाजा जिनके ससुर अजीत पाजा मंत्री रहे केंद्र में, स्टेट में, आज उनकी पुत्रवधू एवं शिशु कल्याण मंत्री, उनके यहाँ चिट्ठी चली गई क्या पाई? तो अगर मंत्री इस राज्य के वोटर नहीं हैं, संदेह के घेरे में हैं, तो आप सोचिए ये कानून कहां जा रहा है, ये एसआईआर कहां जा रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है? इसका मतलब ममता बनर्जी जो बोलती है आप अगर गलत करेंगी तो ये जनमानस जो है ना वो पीटेगा। क्यों? जनता से बड़ा आंदोलन कोई पार्टी नहीं कर सकती।
जनता अगर विरोध में चली गई, सरकार 2 दिन नहीं टिकेगी। तो ये जनता का विरोध है जो आंदोलन हो रहा है, जो अभी झमेला हो रहा है जनता कर रही है। क्यों 90 साल के आदमी को आप बोल रहे आइए, आप सुविधा दीजिए, आप कोई उसके लिए व्हीकल की व्यवस्था करिए, या आप वहां जाके उनका लीजिए उनके घर में। क्या इतना बड़ा ये कोई ब्रिटिश शासन हो गया? भारतवर्ष में क्या हिंदुस्तान का शासन खत्म हो गया? भारतवर्ष में क्या भारतवासियों का शासन खत्म हो गया? ये तो वही शासन चल रहा है जो ब्रिटिश अमल में अंग्रेज और अंग्रेजों से जो जुल्म हम सहते थे, आज वही जुल्म हम केंद्रीय सरकार से सह रहे हैं। इसका विरोध जरूरी है। जिएंगे तब तक करेंगे, आंदोलन करेंगे निर्वाचन के पहले तक, जब तक जान है हम लोग के अंदर में। केंद्र सरकार की साजिश है, जो चुनाव आने वाले हैं उसको लेकर वो लोग ऐसा। हाँ, 100% ये यहाँ चाह रहे हैं कि हम आज बताइए, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, भाजपा के नेता लोग बोल रहे हैं 1 कोटी अतोलों का नाम काटा जाए। कब बोले हैं? ये सब होने से पहले। आपको कैसे मालूम कि 1.5 करोड़ नाम कटेगा? और जो आपने दिया स्टेटमेंट प्रेसों में, मीडिया में, आज वही चीज होने जा रहा है। कितना नाम कटेगा? इसका मतलब आप क्या समझते हैं कि मतलब ये इसका ये उदाहरण है कि ये साजिश है भाजपा गवर्नमेंट की। मगर ममता बनर्जी अगर जिंदा हैं, अभिषेक बनर्जी अगर हैं, तो हम लोग उनके नेतृत्व में ये इनकी गुंडागर्दी, ऐसे गलत तरीके से SIR हम नहीं होने देंगे। हो सकता है 26 का निर्वाचन भी हम नहीं होने देंगे जब तक हम लोगों के शरीर में खून है। आज 500 की संख्या में लोगों को कंबल वितरण किया गया है यहाँ पे, और सभी बड़े भाइयों के सहयोग से मतलब बहुत अच्छे से संपन्न हो रहा है। आपके सामने है, हमारे संतोष भैया का बहुत सहयोग रहा है, हमारे कमर भैया का बहुत सहयोग रहा है, हमारे तारकेश्वर चाचा का बहुत सहयोग रहा है, हमारे अनवारुल खान भाई का बहुत सहयोग रहा है, हमारे नेता श्री बावन बनर्जी जो हैं, जिनके नेतृत्व में हम पॉलिटिक्स करते हैं, उनका हमारे ऊपर सदैव आशीर्वाद रहा है। देखिए, वो दिल्ली चले गए, आज उनको इमरजेंसी में दिल्ली जाना पड़ा, उसके बाद भी वो वीडियो कॉल करके सभी हमारे जितने कार्यकर्ता हैं सबको प्रोत्साहित किया, अप्रिशिएट किए कि भाई आप लोग काम करिए, हम नेक्स्ट टाइम आएंगे और इससे भी अच्छा हम लोग प्रोग्राम करेंगे, इससे भी बढ़िया प्रोग्राम करेंगे। इंटरनेशनल बॉयज साल में कुछ ना कुछ करता रहता है, कहाँ से आप लोग प्रेरणा किस? देखिए, हमको प्रेरणा मिलता है हमारे साथ जो लोग, हमारे जो बड़े भाई लोग हैं, कमर भाई, संतोष भैया, अनवारुल भाई, कमलेश भाई, दुबे जी, सुरेश पांडे जी, विजय उपाध्याय जी, अमित मिश्रा जी, वसीम भाई, गुड्डू भाई, बाबून बनर्जी हमारे जो सीनियर नेता हैं, श्रीमती हमारी मुख्यमंत्री माननीय ममता बंदोपाध्याय जी, अभिषेक बनर्जी सर, इनसे ही हमें शक्ति मिलती है, इनसे ही हमें प्रेरणा मिलता है। हम इनके ही काम को देख के, इनसे ही मार्गदर्शन लेके हम आगे बढ़ते हैं। 45 वार्ड में क्या लग रहा है, चुनाव आने वाला है, कैसा रहेगा? देखिए, ये तो इसका जवाब जनता दे पाएगी, इसका जवाब जनता दे पाएगी। बाकी हमारे बड़े भैया संतोष भैया से आप सबसे पहले तो आपको एवं आपके जितने सारे दर्शक हैं उनको 77वां गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामना है। आज हम लोग इंटरनेशनल बॉयज क्लब के तरफ से आज यहाँ पे कंबल वितरण का कार्यक्रम उपस्थित है। आपके सवाल का भी मैं जवाब दूंगा। बिल्कुल, हमारे यहाँ हम लोग रात दिन अपने सेवा कार्य में लगे हैं। मनीष भैया का हाथ है पीछे, बावन बनर्जी का हाथ है, तारकेश्वर चाचा का हाथ है, सुरेश बाबा का हाथ है, कमर अंकल का हाथ है और विनय अंकल है। हम लोग सबको मिलकर इंटरनेशनल बॉयज क्लब की तरफ से नौसाद अंकल है, पूरी टीम मिलके बहुत अच्छे प्रोग्राम किए। मतलब 2000 पीस कंबल बांटे और आप तो देखे ही सब कैसा किया प्रोग्राम। आने वाले दिनों में क्या प्लान है? आगे भी प्रोग्राम होगी और अच्छे तरीका से होगी प्रोग्राम। आने वाले वक्त में और अच्छे प्रोग्राम करेंगे और हमारे पूरे टीम को थैंक यू। आज का जो कंबल दान 45 नंबर वार्ड में इंटरनेशनल बॉयज क्लब के माध्यम से हो रहा है, ये मनीष तिवारी हमारा छोटा भाई है, विनय सिंह एवं तमाम इसके कार्यकर्ता, संतोष सिंह छोटा भाई हमारा, तमाम ये 45 नंबर वार्ड के नागरिक बिंदु का कार्यक्रम है।
नागरिक बिंदु का मंच है और यहाँ जो सुविधा पा रहे हैं हमारे नागरिक हैं, तो इससे अच्छा कार्यक्रम कुछ भी और नहीं हो सकता है। हम तो ये चाहेंगे तहे दिल से कि ये इंटरनेशनल बॉयज क्लब जो है और बड़ा बड़ा कार्यक्रम करे। हम लोग सब बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेंगे और माँ माटी मानुष की सरकार का जो ध्येय है, जैसे दीदी हमारी कहती है कि हर समय आप जो है सामाजिक लहजे में, सामाजिक कार्यक्रमों में रहिए, हर समय झंडा लेके मत घूमिए। झंडा लेके हर समय वही घूमता है जिसको यहाँ से तोड़िंग करना रहता है, गलती करना रहता है, कमा के निकलना रहता है। यहाँ के लोकल जितने भी हमारे नागरिक हैं वो हर समय सामाजिक लहजे में हर एक जनता के साथ, हर एक घर के परिवार के साथ हैं, उनके दुख में उनके साथ हैं। वो कभी ये नहीं सोचते हैं कि हमको इस बिल्डिंग से कुछ कमाना है, इस दुकान से कुछ कमाना। उनका एक ही होता है कि हमारे क्षेत्र की जनता, हमारे क्षेत्र की माताएं बहनें, हमारे क्षेत्र के युवा सब सुसज्जित हों, सुखी हों, संपन्न हों और उनके रोजगार, उनके व्यवसाय, उनकी अपने नौकरी पैसे सब कुछ कहीं न कहीं लगना चाहिए कि कोई बेरोजगार ना बैठे। हमारा भी एक संस्था, एक मिशन हमारा ये है 45 नंबर वार्ड का कि कोई भी युवा खेल जगत में अगर है तो उसको खेल से मैं उसको आगे बढ़ाऊंगा। कोई पढ़ाई लिखाई में जितना पढ़ सकेगा पढ़ाई के उसको मैं आगे सहयोग करूंगा। और रोजगार अगर क्षेत्र में नहीं है तो मैं रोजगार का दायित्व लेता हूँ 45 नंबर वार्ड के युवाओं के लिए कि जैसा उसकी योग्यता होगी उस योग्यता के हिसाब से उसको रोजगार में अवश्य दूं, देने के लिए कटिबद्ध दूं। दीदी हमारी इस बात कहती है कि আপনি যেটা করছেন আমরা লক্ষ্য করি আপনি ভালোভাবে করতে থাকেন। আপনার উপর অনেক আশা আছে, भविष्य में अनेक आशा है। हमारे पश्चिम बंगाल तृणमूल कांग्रेस के प्रेसिडेंट सुब्रत बख्शी साहब कहते हैं कि আপনি এগিয়ে যান, আপনার উপরে আমাদের অনেক ভরসা আছে, আপনি জনতার মধ্যে আছেন, জনতার কাজ করছেন, এরকমই করতে যান, এই দিকে আমার পার্টি মজবুত থাকবে, ভালো থাকবে। बाबर बनर्जी का नेतृत्व में एक कम्बल वितरण हो रहा है। उसके लिए बाबर बनर्जी के नेतृत्व में हमारे मनीष भाई हैं, हमारे लीडर है इंटरनेशनल ब्याज क्लब के, हमारे अमन पांडे है, हम हृदय कांत झा हुए, हमारे टीम के कमर इलाई है, संतोष भैया है, खान भाई है, विकास सिंह है, दुबे जी है, नौसाद भाई है, कमलेश भैया है, सनी भाई हैं, विनय भाई हैं, बबलू भाई है। सारे हम सब 45 के वार्ड के लड़के हैं। हमारी माँ बहन सारे सुनते हैं आपके न्यूज चैनल से। हम सब इतना ही जानते हैं कि मनीष तिवारी को ये 45 नंबर वार्ड से इतना आगे बढ़ावे कि तृणमूल भवन गूंज उठे। 45 वार्ड में टीएमसी का जो वोट जो होता है उससे छवि मनीष तिवारी हेतु में हम सब बढ़ाने का काम करेंगे और जनता में जो आक्रोश है उसको सुधारने का मनीष तिवारी ही काम कर सकता है। 45 में सबको सीधा कर सकता है। मुंह से प्यार से 3 शब्द आता है, शब्द बोला नहीं जाता है, आप सब समझते हैं। तो उसका बदला मनीष तिवारी है। छोटा भाई हम लोग यहाँ पर सब एक जंग बॉयज का क्लब चलाते हैं, एसोसिएशन है हम लोगों का। ये क्लब ये कंबल ही नहीं, हर साल कुछ ना कुछ प्रोग्राम होता ही रहता है। जैसे तिला संक्रांत के दिन दही चूड़ा खिचड़ी बांटना, ब्लड डोनेशन कैंप करना, लोगों के बीच में रहना, लोगों के दुख सुख में रहना, कंबल बांटना, साड़ी बांटना, सब चीज यहाँ से एक इंटरनेशनल यंग बॉयज क्लब्स की तरफ से होता ही रहता है। मनीष इसमें हमेशा तत्पर है वार्ड 45 को लेकर के। ये आम जनता में जितने भी लोग हैं हमारे यहाँ रहने वाले सबके दुख सुख में शामिल रहते हैं। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का निर्देश है, हमारे सेनापति अभिषेक बंदोपाध्याय का निर्देश है कि आप वोट का राजनीति मत कीजिए, आपको लोगों के दुख सुख में रहना है। आप लोगों के दुख सुख में रहें, जो करना है जनता जनार्दन है, जनता हमारी सर्वोपरि है। जो हमें निर्देश देगी, जो हमें समर्थन देगी, जो हमें आशीर्वाद देगी, हम लोग उसको ग्रहण करेंगे और निश्चित तौर पे जनता हमारे साथ है। ममता है तो जनता है। करते हैं, बहुत खुशी होता है हम लोग को करने में। इसके वजह से हम लोग का गार्जियन जो प्रेरणा देता है उसी हिसाब से हम लोग करते हैं। हम लोग का अभिभावक के स्वरूप मतलब बावन बनर्जी के नेतृत्व में हम लोग करते हैं अपना यह काम। और सेवा, जन सेवा हम लोग के यहाँ सबसे बड़ा मतलब धर्म का सेवा वही है, जन सेवा करना। आवाम को धन्यवाद देता हूँ। यहाँ पे हम लोग आज पूरा टीम के साथ हम लोग कंबल वितरण किए हैं। 2500 कंबल हम लोग वितरण किए हैं यहाँ पे। सभी को मेरी तरफ से धन्यवाद।
धार्मिक तरफ धर्मों को लेकर बहुत ही ज्यादा मतलब विपक्ष पार्टियों मतलब ये कुछ न कुछ बोला जाता है। आज यहाँ पर सभी तरह के लोग हैं, क्या संदेश दीजिएगा? देखिए, धार्मिक को लेकर के तो हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। हम लोग पार्टी को लेकर के कर रहे हैं, टीएमसी का हम लोग कार्यकर्ता हैं 45 के। हम लोग उसी के इसे यहाँ पर कंबल वितरण किए हैं, 2500 कंबल वितरण किए हैं हम लोग यहाँ पे, और आगे भी हम लोग करते हैं और आगे भी करेंगे। देखिए, दीदी कहती है ना, মানুষের পাশে থাকুন, মানুষের সাথে থাকুন, ठीक है, মানুষের সঙ্গে থাকুন, इंसान के साथ में रहना है, बगल में रहना है। तो मनीष ने इंटरनेशनल बॉयज क्लब की ओर से कम्बल वितरण चल रहा और रहा इलेक्शन के बाद। इलेक्शन आने दीजिए, बंगाल दिखाएगा खेल अपना, खेला होवे, क्योंकि जो लोग संविधान को नहीं मानते, सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते हैं और दीदी के ऊपर अंगुली उठाते हैं, हम लोग संविधान को मान के चलते हैं, SIR को भी मान रहे हैं। और अगर कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट सोच के रखे जो SIR करेंगे और अपना तरीका से करेंगे, तो ये बंगाल है। मैं छोटा, दीदी नहीं मानती है संविधान। अच्छा एक बताए, दीदी नहीं मानती है, सही है, दीदी नहीं मानेगी। आप प्राइम मिनिस्टर मानते हो, आप संविधान मानते हो, आप सुप्रीम कोर्ट का लॉ मानते हो, आप अपना तरीका से सुप्रीम कोर्ट चला रहे हो, अपना तरीका से संविधान बना रहे हो। आप अगर प्राइम मिनिस्टर का संविधान तोड़ सकते हो, लॉ को तोड़ सकते हो, तो ये बंगाल की ममता बनर्जी क्यों नहीं तोड़ेगी? ये सवाल मैं आपके ऊपर दे रही हूँ। बंगाल के पूरे जो जनगण है, जो जनता है, वो सवाल करेंगे 2026 में आने वाले इलेक्शन में। तो एक छोटा सा कहावत है, जे लाख दलदल ही सही पैर जमाए रखना, हाथ खाली सही ऊपर उठाए रखना। कौन कहता है चाली में से बर्फ बन नहीं सकता? हौसला बनाए तक अपना बर्फ बनाए रखना। बर्फ को जमने के लिए वक्त चाहिए, तो हौसला बंगाल के आम जन साधारण में है। संविधान को भी मानेंगे, SIR को भी मानेंगे और लॉ को भी मान के ममता बनर्जी चलेगी। आने वाले दिन में 2026 में ममता बनर्जी थी, ममता बनर्जी है और ममता बनर्जी रहेगी। इसका कारण जो बंगाल में जिस तरह से ममता बनर्जी काम कर रही है, बंगाल को आगे लेके जा रही है, आम जो जनता है उसी के मध्य के ऊपर नजर रखते हुए, देखिए आम जनता क्या चाहती है, काम, मावाटी मानुष क्या चाहती है। हम अगर शुरू कर दे स्टार्टिंग से, समय बीत जाएगी, लेकिन हमारी जो ममता बनर्जी का काम है वो खत्म नहीं होगी। इसीलिए छोटा में ममता बनर्जी थी, है और रहेंगे। और कल 26 जनवरी को झंडोत्तोलन का कार्यक्रम किया गया। कल भी हम आए थे यहाँ और इस कंबल वितरण कार्यक्रम में जरूरतमंदों को कंबल वितरण किया जाएगा। इसी संदर्भ में आज इस मंच पे उपस्थित हैं कमारी लाही, हमारी बहन कविता गुप्ता, तारकेश्वर दुबे, भाई संग्रामी लड़ाकू नेता इमरान खान, 42 वार्ड के अयाज साहब, 42 वार्ड के अयाज खान, अमित मिश्रा उत्तर कलकत्ता के उपस्थित, राष्ट्रीय बिहारी समाज की पिंकी सिंह, जिस खानदान से, जिस बिहारी समाज से बहुत पुराना संबंध रहा है, उस संगठन से, उस संस्था से, उस संस्था की राष्ट्रीय बिहार समाज की अध्यक्षा बहन ममता सिंह, कांग्रेस के जमाने में बड़ा बाजार जिला युवा कांग्रेस के सभापति जो भाई राजगिरी सिंह बैठे थे, और मैं बड़ा बाजार जिला छात्र परिषद का उस समय सेक्रेटरी हुआ करता था। हम लोगों ने कांग्रेस के झंडे के नीचे राजगिरी सिंह के साथ कंधा से कंधा मिलाकर बड़ा बाजार की राजनीति में उत्तर प्रदेश बिहार के साथ लोगों को एक नई सूख, एक नया आयाम,
एक नया पैगाम, नई समाज की स्थापना करने के लिए लड़ाई लड़ी थी हम लोग वाम फ्रंट के विरुद्ध, सीपीएम के विरुद्ध। और आज उपस्थित हैं, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा बाबू बनर्जी के लिए, अभी संतोष जी ने कहा बाबूदा से हमारे बहुत पुराने ताल्लुकात हैं, और अभी मेरा छोटा भाई मनीष तिवारी वो इस क्षेत्र का स्पोर्ट्स सेल का चेयरमैन है। और हमने कहा, मनीष तिवारी एक बार मेरे ऑफिस में आए थे तो हमने कहा कि तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं।